गुड मॉर्निंग और सुस्वागतम आप लोग का हमारे ये क्लास में। आज की जो नई टॉपिक है उस क्लास में आप लोग को स्वागत करते हैं हमारे गणित के मैथमेटिक्स वर्ल्ड में। आप लोगों का तालियों के साथ सुस्वागतम। आप लोगों को अगर याद हो, याद देखिए बार बुलाया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को याद है, जितने भी हमारे यहाँ पर हैं और आप सभी को, तो ये टॉपिक पढ़ा रहे थे लास्ट क्लास में। बिल्कुल, ये लास्ट क्लास में टॉपिक ये था कि हम लोग पूरक कोण का अनुपात निकाले थे, जो कि इस तरीके से मेरा इस कोण पे इस एक नए सूत्र निकल के आया था, जो 3 भाई थे और इसी के 3 भाई और 3 दोस्त के निकल के आए थे, जो बीच में इंपॉर्टेंट स्टार लगा के मार्क किया गया था। ये नया मेरा फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। हाँ, ये कहाँ से निकला था, तो ये भी पता है कि आपको ये था और इससे ये था, ये दोनों को हम लोग क्या किए थे, कंपेयर किए थे। कंपेयर यानी कि तुलना किए थे। ये तुलना करते हुए मुझे पता चला कि अच्छा ये तो इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, तो ऐसे ऐसे करके ये निकाल दिया गया था। और इसी के खत्म होते होते जस्ट आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिया गया था और एग्जाम्पल देने के बाद आप लोगों को बताया गया था कि एक्सरसाइज 8.3 यानी कि प्रश्नवाली 8.3 करेंगे अगले आपके पाठ में, अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए वो पाठ करने के लिए। आप लोग तैयार हो जाए मेरे साथ करने के लिए। तो चलते हैं, लेट्स गो विदाउट लेट टाइम। ओके, तो जी मेरे प्यारे साथियों, हम लोग आ गए हैं कहाँ, ये प्रश्नवाली में, जहाँ पे समस्याओं की कमी नहीं होती है, वो प्रॉब्लम में हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें सोल्यूशन करना हम लोग का है उत्तरदायित्व और इसे हम लोग मिलके निभाएंगे भी अच्छे से। तो इस प्रॉब्लम में किस पे आधारित है, पहले हम लोग उस पर बातचीत कर चुके हैं। यानी कि आप लोग जिस प्रॉब्लम को देख रहे हैं वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जो है मेरा इस आर्टिकल के अंदर आता है। तो इस आर्टिकल के अंदर हम लोग इसका सोल्यूशन करना भी जाने थे, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट भी जाने थे कि कैसे क्या होता है। अब इस पे बेस्ड हम लोग को आ रहा है समस्या, बाकी है तो हल करना है, हल करते हैं। हम लोग का काम ही है, हम लोग एक प्रकार के मैथमेटिक्स डॉक्टर है। हम लोग नहीं, जो इसको बनाने वाले जो होते हैं पीएचडी लेवल के लोग जो होते हैं। तो ये बनाने से पहले एक बार फिर से वो चीज़ को रिव्यू कर लेते हैं, जो चीज़ हम लोग पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे, तो सबसे पहले तो ये पढ़े थे कि साइन जो होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये इक्वल होता है किसके, तो कॉस थीटा के इक्वल होता है। उसके बाद ठीक इसी का उल्टा कर दीजिए, अगर कहीं कॉस ऐसे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये बराबर होगा किसके, साइन थीटा के। ओके, अगर कहीं साइन कॉस है, टैन अगर मिल जाता है तो बताइए, तो टैन 90 डिग्री माइनस थीटा रहा तो इसको बदल देंगे, ये चेंज हो जाएगा। ये किसके बराबर में आता है, तो कॉट थीटा के इक्वल में आता है। इसी तरह इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, कॉट अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये किसके बराबर आएगा, टैन थीटा के बराबर आता है। इसी तरह कोसेक या फिर सेक, कोसेक या फिर सेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये किसके बराबर आएगा, सेक थीटा के। इसी तरह सेक थीटा है, सेक 90 माइनस थीटा है तो ये बराबर आएगा कोसेक थीटा के। ठीक है, इसका हम लोग रिव्यू कर लिए हैं। क्यों, क्योंकि हम जिस प्रॉब्लम को देखने जा रहे हैं उस प्रॉब्लम को हमको पता नहीं होगा कि किस आर्टिकल के अंदर आ रहा है और किस आर्टिकल ये पर लगकर इस पर चार्ज शीट लगाना है, तो पता कैसे चलेगा, है ना। हाँ, तो हम लोग एक सिस्टमैटिक बाई चलते, सिस्टमैटिक। ओके, तो ये हम लोग पता कर लिए, मतलब हम लोग को पता है, याद है ना। हाँ, अब करना यूँ है कि ये मेरे पास समस्या है, इस दोनों में से कोई एक को चेंज करना रहता है, ये दोनों में से कोई एक चेंज करना रहता है। जब 2 टर्म आएंगे तो 2 टर्म में से कोई एक टर्म को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक चेंज होगा, कौन चेंज करना पसंद करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, या तो ये या तो ये। मेरा मन है ऊपर वाला, तो ठीक है ऊपर वाला हम करते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, हल कर रहे हैं। इसी को इंग्लिश में सोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, सोल्यूशन। और शॉर्ट में लिखा जाता है SOL और इस पर पावर में n, शॉर्ट में CBSE बोर्ड लिखते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, ऊपर वाला चेंज करना है। साइन का एक फॉर्मूला आया था ये वाला, तो लिख दिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा क्या है, थीटा की जगह क्या रखें, मुझे लाना है 18, मतलब 90 डिग्री में से कितना घटा है ताकि यहाँ पर 18 डिग्री आ जाए, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना घटाया जाए, तो 72 घटाया जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, तो इसको ऐसे कर दिए। नीचे क्या था, इसको तो नहीं बदले, रहने देते हैं, कॉस 72 डिग्री है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या में होता है, कॉस थीटा में होता है। इस थीटा के जगह पे मेरा रखा हुआ है 72, तो साइन बदला किस में, कॉस में, कॉस। और थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या रखा हुआ था, तो यहाँ पर मेरा 72 था, तो यहाँ पे 72 डिग्री रख दिया। नीचे क्या है, कॉस 72 डिग्री है, बिल्कुल। अब ये इससे से कट रहा है, ठीक है, तो ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए। ये कितना आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये दोनों कट गया, कट के आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बात बताइए, क्या कॉस 72 और कॉस मतलब 72 का इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता है, एग्जैक्ट वैल्यू ना अभी हम लोग के क्लास 10 के लेवल पे नहीं पता है। जब ऊपर क्लास में जाइएगा तो ऊपर क्लास में भी एग्जैक्ट नहीं बताया जाएगा, एग्जैक्ट नहीं पता किया जाएगा आप लोग को, ठीक है। ठीक है, लेकिन हाँ जो कॉस ऊपर में होगा
और कॉस नीचे में भी सेम इसका डिग्री है, ऊपर में भी सेम डिग्री, तो दोनों काट के एक ही ना दे देगा, इतना तो पता है ना, तो इसलिए एक यहाँ लिखा गया। ठीक है, इसी तरह इसका एक दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट ये बोला गया है, दूसरा पार्ट में क्या है कि tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, ये है मेरे पास। ठीक है, सेकंड में। ठीक है, अब बताइए आप इस दोनों में से कौन बदलना चाहते हैं? मेरा मन कर रहा है ऊपर वाला, नहीं मेरा मन कर रहा है नीचे वाला, तो आप दोनों बदल सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप दोनों बदल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों में से पहले ऊपर वाला बदले थे, अब मेरा मन कर रहा है नीचे वाला बदलेंगे, नीचे वाला। ठीक है, बदलिए, तो नीचे वाला बदलने के लिए आइए, आइए। ठीक है, tan 26 डिग्री को रहने दिए, नीचे वाला बदलना चाहते हैं, तो नीचे कॉट है ना, तो कॉट का क्या है, ये है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लिखे कॉट 90 डिग्री माइनस 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 क्या, थीटा लिखना है। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे वो डालना है ताकि ये जो 64 है ना 64 इतना आना चाहिए, 90 में से घटाकर उतना आना चाहिए, कितना डिग्री घटा इसमें, तो इसका आंसर है कि 26 डिग्री घटा देते हैं। अगर 26 डिग्री घटा देंगे तो 64 आ जाएगा। हाँ ठीक है, मान लिया आपकी बात को। आगे tan ऊपर वाला तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि इसको हम हाथ ही नहीं लगाए हैं। नीचे tan सॉरी कॉट बदल रहा है tan में, ठीक tan, और यहाँ पे थीटा है, तो थीटा की जगह पे जरा बताइए, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रखे थे 26, यहाँ पे रख दिए 26 डिग्री। ठीक है, ये दोनों क्या हो रहा है, कट रहा है, कट के क्या दे रहा है, कट के मेरा एक आ रहा है, ये भी आपका हो गया। तो एक बात हमको समझ में आ रहा है, एक चीज मुझे देखने में पता चल रहा है कि जो ऊपर है वही आप नीचे से घटा रहे हैं। ठीक है, तो हम सोचे क्यों इस बात को, किस बात को, कि 90 में से कितना घटाए ताकि मेरा 64 बचे, इस बात को हम सोचना ही क्यों है, क्योंकि ऊपर वाला में भी देखें कि मुझे इसको बदलना था, तो ये बदलना था, जो नीचे था वही ऊपर रख दिए थे, है ना, तो ये कट के एक दे दिया था, तो इस बात को सोचना ही क्यों है। ये हर जगह ये काम नहीं करेगा, ये जो आप सोचे हैं, जो दिमाग लगा है, ये हर जगह काम नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसा केस है जिसमें ये काम कर जाएगा कि जो दूसरा वाला है वही चीज में घटा दो हर जगह, लेकिन ये काम नहीं करेगा। इसलिए दिमाग लगाना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह ये भी लगाना अच्छी बात है कि एक बार देख लेना जरूर कि इस घटाने के बाद क्या वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मुझे 64 चाहिए था, क्या इसमें ऊपर 26 है, 26 घटाने पर क्या 64 आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा लागू हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं होगा। इसी क्वेश्चन नहीं, इसी प्रश्नवाली कोई एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा जिसमें आप ये चीज टिक लगाने से फेल हो जाएंगे। ये दूसरा हो गया। इसी तरह अगर तीसरा आपको मिल जाए, तीसरा नंबर में क्या है देखेंगे, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ठीक है, ठीक, आप इसको कर देते हैं, तो इसको करने पर क्या होगा, किसको चेंज करना है, पहली बात तो ये किसको चेंज करना चाहते हैं, मेरा मन है ये चेंज करने का। ठीक है, ये cos है ना, तो cos वाला ये लगेगा, तो लगा देते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 48 चाहिए, तो कितना घटा है, तो इधर 42 है, तो 42 रख दे क्या, रख दीजिए ना एक बार, लेकिन ये भी देख लेना कि सच्ची में 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, घटाओ, तो इसमें से ये घटा तो 8, ठीक है, इसमें से ये गया तो 4, यहाँ पे कितना बचा, 8 बचा, 8 में से 4 गया तो 4 बचा। ठीक है, ये सही आ रहा है। ठीक है, माइनस में इधर क्या है, sin 42 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये cos साइन में बदल रहा है, लिख देते हैं sin थीटा, यहाँ पे थीटा मांग रहा है ना, तो थीटा की जगह पे जो यहाँ रखा होता है वही यहाँ रखाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना था 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब मुझे पता है अगर ये दोनों साइन ही साइन है और दोनों का एंगल 42 डिग्री है यानी कि कोण, तो ये दोनों को घट के कितना आएगा, साफ साफ जाहिर सी बात पता चलता है कि 0 आएगा, क्योंकि दोनों सेम है, तो घट के क्या दे देगा 0। इसी तरह आपको एक और मिल जाता है, ये तीसरा हो गया। चौथा में एक और मिल जाता है, चौथा में है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, ठीक, इस बात को मान के लिए मेरे पास अगला है, इसका अगला क्वेश्चन है। इस बार आप इधर चेंज किए थे ना, अब इधर चेंज कीजिए, मतलब इधर चेंज करके बताइए। ठीक है, करते हैं। कोसेक है, इसको जैसे है वैसे रहने दिए, माइनस सेक है, तो सेक कहाँ ये है, सेक इसमें बदलता है कोसेक में, तो ये वाला लगाना है, सेक 90 डिग्री माइनस कितना घटाया जाए, इस 90 में से कितना घटाया जाए तो 51 आ जाएगा, तो इसका उत्तर इधर कितना था 31, तो 31 यहाँ है, लिख दीजिए, आ जाएगा उतना। हाँ सही में देखिए, 9 1 10 5 3 8 है 9 आ रहा है। ठीक, अब आगे क्या, कोसेक है 31 डिग्री माइनस सेक बदल रहा है कोसेक में। ठीक है, कोसेक, अब यहाँ पे थीटा है, तो थीटा की जगह पे आप कितना रखा थे, तो यहाँ पे 31 रखे थे, तो 31 यहाँ पे रख देते हैं, तो इसमें से इसमें जब जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, जो कि इसका पूरे का सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, अधिकतर जगह लगेगा, लेकिन कहीं कहीं बाय द वे मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए आपको ये वाला बता रहे हैं कि आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर वो जो दूसरा में है वही मत रख दें, मतलब जिसको बदल रहे हैं उसको छोड़कर जो दूसरा में है उसको रख देंगे डायरेक्ट, एक बार वहाँ पर देख भी जरूर लेंगे मिस्टेक होने से पहले। ये खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर
सेकंड पे आते हैं। गो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आता अगला नया तड़कता भड़कता आपके पास प्रॉब्लम समस्या आया है तड़कता भड़कता, जो कि तड़कता भड़कता ये बोल रहा है कि अभी तक आपको हम 2 दे रहे थे, यानी कि 2 दे रहे थे तो आप उसमें से 1 चेंज करके बड़ा मेरे साथ होशियारी कर दी है। अब आपको 2 नहीं देंगे, कितना देंगे? देखिए इसके अंदर 1, 2, 3, 4 दे दिए। तो इसको बनाने का अप्रोच क्या रहेगा? तो 2 था तो 1 चेंज कर रहे थे, तो 4 से कितना चेंज करेंगे? 2 बिल्कुल। तो करते हैं तो ठीक है। पहले तो ये तो मेरे पास क्वेश्चन हो गया। मुझे ये बताना है कि ये जो है ये सब इक्वल है किसके? ए के बराबर है। तो ये मेरा एलएचएस है ना, तो एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये कितना है मेरा? tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अगर ये लेते हैं तो अगर आ गया एलएचएस में 1 तो आरएचएस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब रख देते हैं। अब आप पे निर्भर करना है कि आप 2 किसको चेंज करना चाहते हैं? इसको चेंज करना चाहते हैं कि इसको चेंज करना चाहते हैं? मेरा इच्छा है इसको चेंज करने का। तो ये चेंज करते हैं किसमें? ये वो आगे है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर कहाँ है? कॉट है ना, ये tan है। ठीक है, तो tan कहाँ गया? ये रहा, tan इसके जगह पे आएगा। तो tan ये 48 चाहिए। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस 48 चाहिए। कितना घटा है? तो 48 आएगा। तो इसका उत्तर है कि यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए 42 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस 23 चाहिए। कितना घटा रहे? 67 आ जाएगा बिल्कुल। अब इसको तो चेंज करना है नहीं, तो रहने देते हैं। tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री हो गया। tan किस में चेंज हो जाएगा? तो कॉट में। यहाँ पे थीटा होता है ना, यहाँ पे थीटा, यहाँ थीटा की जगह पे आपका क्या था? 42 रख दिए। आगे क्या है? tan बदल जाएगा कॉट में। यहाँ पे क्या है? 67 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री रख दिए। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक कि आपको? अब यहाँ पर देखना है ये कि मेरा जो है मतलब कि सपोज कीजिए आप 4 आदमी हैं, कुछ अलग कास्ट के हैं, आप जाते हैं कोई अलग राज्य में। ठीक है, कोई अलग राज्य में गए और उस राज्य में जाने के बाद आप सबसे पहले उससे बातचीत करने में कोशिश ज़्यादा करेंगे कि जो मेरे कास्ट का हो, है ना? ऐसे कास्ट पे निर्भर नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा कोशिश उससे करेंगे कि अच्छा ये मेरे कास्ट के में लग रहा है, तो उसको हम इससे बातचीत अच्छे से कर पाएंगे, अपने बारे में बता पाएंगे, समझेगा वो मेरे बातों को। तो उसी तरह ये 40 डिग्री, इस 42 डिग्री का जो इसका अपना जो जात नजर आ रहा है, कास्ट, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस समझाने के पर्पज से बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, माइक काम कर रहा है ना? तो इसका कहाँ मैच कर रहा है? इसके साथ मैच कर रहा है। तो इसको बुला लेगा। ठीक है, ये आओ मेरे पास आओ, हम तुमसे बात करेंगे। ये उससे बात करेगा। अच्छा। तो कॉट 42 डिग्री ये बात करेगा किससे? tan 42 डिग्री से। इसको साथ में रख दिए क्योंकि यही दोनों का अपना अपना है, अपना अपना। ठीक है, तो ये भी अपना खोजेगा कि मेरा भी बताओ। तो मेरा ये है और ये है। तो ठीक, हम जा रहे हैं उसके साथ। किसके साथ? ये tan के साथ। तो मेरा कॉट है 67 डिग्री और इधर है tan 67 डिग्री। ये अपना में बात करेगा। ठीक है, दोनों अपना दुख दर्द समस्या बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमको समस्या से मतलब नहीं, हमको इससे मतलब कि एक आना चाहिए। तो ऐसे तो एक आ नहीं रहा है, ऐसे तो एक आ नहीं रहा है, तो क्या किया जाए? हम लोग को पता है कॉट का एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या फॉर्मूला पढ़े थे? कि कॉट जो होता है, कॉट थीटा, ये बराबर होता है 1/tan थीटा के। अच्छा, ये पढ़े थे हम तो, लेकिन नहीं पढ़े हैं। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के। तो आपकी मर्जी, आप इसे ऐसे बदलना चाहे तो ठीक है, नहीं तो इसे ऐसे बदलना चाहे तो वो भी सही है, दोनों ही सही है। मेरा मर्जी इसको बदलने का है, तो इस पे रख दिए 1/tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। अब इंटू कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे छिपा हुआ है, भले नहीं दिखा रहे, ये अलग बात है, लेकिन छिपा हुआ है, यहाँ पर भी छिपा हुआ है। कॉट को फिर से बदल दिए tan 67। ठीक है, कैसे? ये लगा रहे हैं। ठीक, इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, अब इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है। ठीक है, इधर क्या बचा? 1 इंटू इधर क्या है? यहाँ पे 1 है, इक्वल में क्या आ गया? 1। तो एलएचएस 1 आ गया, तो ये आरएचएस में 1 था ना। हाँ, तो कह सकते हैं एलएचएस बराबर है आरएचएस के। सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो इसे कुछ इस प्रकार से करना रहता है, जो कि हो चुका है। देख लिए। इसका एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। तो जी, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला इसका भाग है, जो कि अब मुझे बताना है कि ये जो है ये 0 के बराबर में है, यानी कि एलएचएस आपका लिया जा रहा है क्या? cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री, ये लिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो निकालते हैं क्या? एलएचएस। तो इसमें फिर से 2 बदलना होगा, क्योंकि 4 है तो 4 है तो 2 बदलना है, 2 रहेगा तो 1 बदलना है, 8 रहेगा तो 4 को बदलना रहेगा। ठीक है, तो बदलते हैं। तो इसमें मेरा इच्छा है कि पहले में ये बदला गया था, अब ये बदला जाए। ठीक है, नहीं तो ये भी बदल सकते हैं, ये भी बदल सकते हैं, लेकिन इच्छा है कि ये बदले। अब तो cos 38 डिग्री, तो cos 52 डिग्री, इसको रहने दिए, माइनस है, लगा दिए।
साइन को क्या लिखा जा सकता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाया जाए तो 38 आ जाए, कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए 38 आ जाए, तो इसमें उत्तर है 52 घटा देते हैं, सही में हाँ तो आ जाएगा। उसी तरह इसमें साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाया जाए तो 52 आ जाएगा, तो 38, ठीक है लिख दीजिए। लिखने पर क्या होगा, लिखने पर आपका होगा क्या कि ये बदल जाएगा, cos 38 cos 52 डिग्री माइनस साइन किस में बदल रहा है, cos में, थीटा की जगह पे 52 डिग्री, फिर है क्या साइन, साइन किस में बदल जाएगा cos में, तो यहाँ लिख दिए cos 90 डिग्री माइनस 38 कितना है थीटा की जगह पे, तो 38 यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों दोनों सेम है बिल्कुल, और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सब घट के क्या दे देगा, इक्वल दे देगा, इक्वल करने का मतलब क्या है, जीरो दे देगा, ये इससे घटेगा ये इससे घटेगा, अपने अपने के साथ घट रहा है तो मान के क्या दे देगा, जीरो दे देगा, बात है ये नहीं, सब अपने में लड़ाई झगड़ा कर लिया जाए जीरो, और क्या हम ज्यादा कुछ क्या कर सकते हैं। तो ये था आपका सेकंड जो कि हो चुका है ना। थर्ड क्या बात है, अगली आपकी प्रश्न रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर में ये कहा जा रहा है, ऐसे तो कहा तो बहुत बड़ा जा रहा है, लेकिन मुझे मेन पॉइंट से काम रहता है, मेन चीज से बात रहता है। तो मेरे पास मेन ये है और कह रहा है कि 2a का एक न्यून कोण है, न्यून कोण कहने का मतलब होता है क्या कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी कि कोई एंगल x है उस एंगल जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, ये कहता है, ठीक है। तो क्या इसको मिटाइए, ऐसी कह लीजिए। तो इसी के बीच में कुछ है निकल रहा है, 2a निकल रहा है, ठीक है, तो इसमें a का मान बताना है, a का मान बताना है, तो निकालते हैं। मेरे पास इसका हल है, क्योंकि इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। tan 2a बराबर में है cot a माइनस 18 डिग्री के, ये बोल दिया गया है, ठीक है। अब मुझे पता है कि tan जो है, tan पर हम लोग ये लगा सकते हैं, तो लगा दिए। अच्छा एक बात और, अगर मेरे पास अगर कहीं लिखा हुआ है cot थीटा, तो cot थीटा की जगह पे e लिखा जा सकता है, ठीक है बिल्कुल। अगर मेरे पास ये है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। यानी कि आप अगर इस रास्ते से होते हुए ऐसे जब जा सकते हैं, मतलब ए से आप बी जब जा सकते हैं, तो क्या हम ऐसे वापस आ नहीं सकते हैं, क्या बी से ए वापस नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं। ए से जब बी जाया जा सकता है तो बी से ए भी तो आया जा सकता है। इसी तरह से अगर मेरे पास tan लिखा हुआ है, tan थीटा लिखा हुआ है, तो इस थीटा की जगह पे हम लोग cot 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ तो इसको हटाकर ये लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, जहां जरूरत के हिसाब से मेरा काम हो, ठीक है। आप भी कहीं जब जाते हैं तो शॉर्टकट खोजते हैं, लॉन्ग कट नहीं खोजना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ी देर के लिए आप इसको थीटा मान के चलेंगे, ये जो है ना ये क्या, इसको मान लीजिए ये जो है थीटा 2a के मेरा बराबर है, तो ये बन रहा है, एक चीज बन रहा है, क्या बन रहा है कि tan थीटा जो है वो cot a माइनस 18 डिग्री ऐसे मेरा लिखा जाएगा, अगर इसको थीटा मान लिए तो, ठीक है बिल्कुल। अगर इसको tan थीटा मान लिया गया तो tan थीटा बराबर होता है इसके बराबर, किसके बराबर, cot 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर, इसको लिख सकते हैं cot a माइनस 18 डिग्री, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। लेकिन इस थीटा की जगह पे मेरा था कितना, तो थीटा की जगह पे 2a था, तो अब रख देते हैं उसकी जगह पे, इसके थीटा की जगह पे, तो फिर रख दिए cot 90 डिग्री माइनस 2a, 2a कहाँ से आया, थीटा को माने थे, ये थीटा 2a है वहां से, बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है ठीक है। अब यहाँ से मुझे पता ये चला, तुलना कीजिए, क्या तुलना कीजिए कि cot की जगह पे सीमित है, ठीक है। ये चीज अब फिर से पूरा ये थीटा निकल रहा है, ये cot है ना, कहाँ गया cot, इस थीटा की जगह पे ये पूरा ये 90 माइनस 2a, और इधर क्या है a माइनस 18 डिग्री है, तो तुलना करने पर पता चला कि cot के बराबर है, लेकिन थीटा के बराबर ये आ रहा है, तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, इस तरीके से इसको क्या कर दी, लिख दी। अच्छा एक बात बताइए कि आप में से इसको ऐसे कोई काटता भी है, अगर काटता है तो गलत कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत बड़ा भारी बलमुंडर मिस्टेक हो रहा है, ये ऐसे इसको काटना नहीं है। इसका बात हम लोग किए थे, इसमें बहुत इसके पिछले शायद एक पार्ट था उसमें किए थे, ठीक है। उसमें बुक भी आपको बताया था कि इस पेज में आप लोग पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसको काटना नहीं है, इसको काटना नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या, अब बस यहाँ पे खेल है, खेल खेलना है, तो खेल खेल दिए, ए वाला के साथ मांगे कि नहीं हम उसके साथ रहेंगे, तो 90 डिग्री ये इसके साथ आ जाएगा, तो प्लस में 18 डिग्री उधर गया, प्लस में 2a, तो ये हो जाएगा 108 बराबर में ये 3a, तो 108 बटा में 3a कट जाएगा, कितना मरते में कटेगा, तो 3 है 108 है, 3 मरते में 9 हुआ 8, 6 मरते में 18, यानी कि 36 डिग्री आ रहा है ए कितना आ रहा है, 36 डिग्री आ रहा है। लेकिन मुझे कहा गया था कि 2a जो है न्यून कोण है, 2a क्या है, न्यून कोण है, तो क्या 2a न्यून कोण आ रहा है, एक बार इसको देख लेते, चेक आउट कर लेते हैं। ऐसे मुझे सिर्फ a बताना है, लेकिन चेक कर रहे हैं कि 2a क्या न्यून कोण आ रहा है, तो 2 इंटू a की जगह पे मेरा 36 निकला है, तो गुना कर दी, कितना निकला, तो 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 36 दूना 72, ठीक है।
और ये 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा, हाँ तो ये न्यून कोण है आ रहा है, इसका मतलब ये सही बना है। तो ये थर्ड नंबर आपका खत्म, ठीक है, थर्ड नंबर खत्म हो चुका है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो आपका ये रहा फोर्थ नंबर, इसको करते हैं, हल करते हैं, ठीक है, यानी कि सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन किस प्रकार से होगा, ये कहा गया कि ये जो है ये दोनों को सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी जो है 90 डिग्री के बराबर है, ऐसे इसको सिद्ध कीजिए। तो इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों में से ए को चेंज कर देते हैं। तो पहले तो लिखना होगा tan a बराबर है cot b के, ए को चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर दिए, है ना, तो इसको चेंज कर देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, tan 90 डिग्री माइनस, अब यहाँ पर ए है, इसको चेंज करने का मतलब क्या है, इसको चेंज करने का मतलब ये है कि tan a के जगह पे कुछ लिखा जा सकता है। तो हाँ, अभी जस्ट बताया थे, tan है तो tan थीटा के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिखा गया है tan cot आई है, गलती, यहाँ आएगा cot, ठीक है। तो cot 90 डिग्री माइनस इस, ये जो है थीटा, इस थीटा की जगह पे, इस थीटा की जगह पे आपका क्या है, तो इस थीटा की जगह पे a है, तो इसको यहाँ पे a रख दिए, ठीक है, इक्वल टू, इसको रहने देते हैं cot b, ठीक है, ठीक है, cot से cot मिल रहा है, इस थीटा की जगह पे b आ रहा है, ठीक है, तो ये इसके मतलब तुलना कर दे, तुलना करने पर पता चला कि 90 डिग्री माइनस a ये बराबर है किसके, b के, इसको उठाकर उधर भी दिए, तो 90 डिग्री बराबर a प्लस b के आ रहा है। तो ये था आसान सा हलवा सा प्रश्न, ठीक, जो कि तुरंत बनने वाला था। तो ये भी आपका खत्म हो गया, फोर्थ नंबर, ठीक है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, देखिए, तो आपके पास फिफ्थ यानी कि पांचवा क्वेश्चन आपके पास ये था, ठीक है, चलो ध्यान यहाँ पे दीजिए। यहाँ पर अगली समस्या में फिर से उसी टाइप का है जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड था, ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप का ये भी है, तो इसको भी तुरंत हल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग वो आर्टिकल को पढ़े जिस आर्टिकल के अंदर ये प्रॉब्लम आता है। तो इस आर्टिकल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि सेक 4a लिखा हुआ है, तो सेक कहाँ है, ये रहा, सेक ये, यानी कि सेक थीटा। आपको थोड़ा इसको आसान बना देते हैं, कैसे, इस थीटा को मान लिए, ई जो है इसको मान लिए कि थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, सेक थीटा बराबर में कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये बन गया। अब इस थीटा की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 4a रख सकते हैं, ठीक है, 4a रख सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होगा 4a रख लेंगे तो फिर से यही बन जाएगा, तब इसलिए माने क्यों थे, इसलिए माने थे कि अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि सेक थीटा बन गया, तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा रख सकते हैं, बराबर में कोसेक a माइनस 20 डिग्री रख सकते हैं, एग्जैक्टली, क्लियर। अब इस थीटा, ये जो थीटा है, थीटा की जगह पे मेरा क्या था, 4a था, तो रख दिए कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a थीटा की जगह पे, फिर क्या है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ओके, कोसेक की तुलना में आ रहा है, थीटा की जगह पे a माइनस ही आ रहा है, तो ये इसके बराबर में कर दे रहे हैं, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर में उधर क्या है, a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, इसको माइनस से उठा के इधर लाए, तो प्लस में 20, इसको उठा के उधर भी दिए, तो a प्लस में 4a, तो ये कितना हो जाएगा 110, इधर ये हो गया 5a, तो 110 ऊपर नीचे कितना 5, तो a बराबर इससे ही कट रहा है, कितना बढ़ते में, तो 5 गुना 10, 110 है, 5 से इसको भाग देंगे तो 2 मरते में 10 लगेगा, 1 बचेगा, फिर 2 मरते में 10 लग के खत्म, 22 आ रहा है, ठीक है, तो 22 डिग्री आ रहा है इसके a के बराबर, जो कि मुझे a का मान निकालना था, निकल गया। अब यहाँ पे 4a आ रहा है न्यून कोण, तो न्यून कोण आएगा, कैसे आएगा, 4 को 22 से गुना करेंगे तो कितना आता है, तो 4 गुना 8, 4 गुना 8, 88 आता है, हट गया क्या, ठीक, कितना आता है, 88 आता है, तो 88 आता है, तो ये न्यून कोण है ना, हाँ, क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो ये न्यून कोण है, अगर न्यून कोण है तो मेरा सही है, ठीक, खत्म। अगले प्रश्न पे,
हाँ, मेरे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों सब, अब आप लोगों का एक महत्वपूर्ण इस एक्सरसाइज का एक प्रश्न आया है, प्रस्ताव रहता है, जो कि थोड़ा लॉजिकल है, यानी कि ये थोड़ा वीवीआई के टाइप में है, वीवीआई के टाइप में, ठीक है, वीआईपी क्वेश्चन है ये। तो मुझे अब बताना ये है ना कि अगर मेरे पास त्रिभुज रहता, पहले तो हल कर लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास क्या रहता, त्रिभुज रहता, ठीक है, त्रिभुज किधर रहता है, तो त्रिभुज इधर रहता है, ये देखिए त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है मेरा ए बी सी। बार बार ए बी सी क्यों रखते हैं, क्योंकि इसमें खुद का है, त्रिभुज ए बी सी है कि अंतःकोण, अंतःकोण कौन होता है, तो ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। तो इस तीनों भुजा के जो अंतःकोण है, भुजा नहीं मतलब इस त्रिभुज के अंतःकोण जो है वो मेरा बताना ये है कि ये इस टाइप में होता है, मतलब ये इसके ऐसे कुछ होता है, बराबर होता है, तो ये दिखाना है। तो ये मैं त्रिभुज क्या है, इस त्रिभुज का नाम है मेरा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर का तीनों को अगर कोण को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन आपको लिखना भी होगा, ठीक, लिख नहीं रहे हम क्योंकि मूड में नहीं लिखने के। तो ये कर दिए, ये करने से मेरा क्या लाभ होगा, करने से ये होगा कि मुझे इस पे अब फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि मुझे इस चीज को इस टाइप में लाना है, ऐसे इसमें लाना है। कहने का मतलब इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन को हम लोग ज्यादातर इसको देख देख के काम करते हैं। इसमें इधर क्या मांग रहा है, बी प्लस सी है, तो पहले बी प्लस सी इसमें है, तो बी प्लस सी तो आ रहा है, ये ए का इधर कोई काम नहीं, ए उस साइड है, ए किधर है, उस साइड है, अच्छा तो ए को उस साइड भेज देते हैं। इसका कुछ काम ही नहीं, इसको रखने का कोई फायदा नहीं, अब मान भी तो नहीं रहा इधर ऐसे करके कुछ। तो क्या करें हम, तो करना कुछ नहीं, इसको उधर भेजना है, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री माइनस ये आया एंगल ए इधर, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बटा में 2 आ रहा है, इधर भी बटा में 2 आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ बटा में 2 है, 2 है, 2 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 से ये भाग दिया है, तो हम भी भाग दे सकते हैं, क्योंकि अब ऐसे तो अब आगे कुछ हो ही नहीं रहा, हम करेंगे क्या इसमें, अब आगे कुछ हो ही नहीं रहा है, अब आगे हम करें क्या, हमको ना कुछ वैल्यू दिया है, ना मतलब कोई मान नहीं दिया है, ना कुछ दिया है, तो आगे मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, तो करें क्या। तब हम लोग इसके सहारा ले रहे हैं, इसका सहारा ले रहे हैं, इसमें भाग खुद भाग में 2 है, तो भाग में 2 हम लोग खुद से कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा, इस बात को दर्शाना होगा कि इस समीकरण को मान लेते हैं फर्स्ट है, तो पहला समीकरण 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 फर्स्ट में 2 से भाग देने, दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ, ठीक है, ये भी बात में लिखना होगा, समीकरण पहला में 2 से भाग देने देने पर दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ, तो एंगल बी प्लस एंगल सी बटा में 2 है, रख दिए, बराबर मीटर क्या है 180 डिग्री माइनस एंगल ए है, बटा में क्या है 2 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे फिर देखें इसको, फिर इसको देखना है, अच्छा ई तो मिल गया हमको, हाँ हाँ ई तो मिल रहा है, मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ई नहीं मिल रहा है, लेकिन ई नहीं मिल रहा है, तो यानी कि मुझे इधर 180 हाँ ये नहीं है, लेकिन हाँ ए बटा में 2 है, तो इसका मतलब इसको और भी कुछ किया जा सकता है, वो क्या किया जा सकता है, एंगल बी एंगल सी बटा में 2 180 डिग्री, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों को क्या सेपरेट में करके ऐसे लिख दिए, 2 से ये कट रहा है कितना डिग्री में, 90 डिग्री पर, ठीक है, ठीक है। तो इधर क्या मिला, एंगल बी प्लस एंगल सी इधर 2 है, इधर आया 90 डिग्री माइनस एंगल ए बटा में 2, ठीक है, हाँ यहाँ तक की बात हम समझ गए। फिर हम देखिए इधर आग घुमाए, इधर साइन चाहिए, इधर कॉस चाहिए, क्या करें, क्या करें, नहीं क्या करें, मुझे साइन इसके साथ चाहिए ना, इसके साथ चाहिए, इसके साथ साइन चाहिए ही चाहिए, तो इसके साथ साइन चाहिए, तो इसको साइन से क्या करना होगा, गुना करना होगा, नहीं तो फिर यहाँ पॉसिबल ही नहीं कि अब करें क्या, फिर से वही करना होगा, हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो मुझे साइन चाहिए ना, तो साइन से इसको गुना करना होगा, ठीक। तो इसको हम मान लिए कि दूसरा समीकरण है मेरे लिए, यहाँ लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि समीकरण दूसरा में दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, ठीक है, ठीक है, क्या मिलेगा, गुना कीजिएगा तब ना बताएंगे क्या मिलेगा, तो साइन को गुना कर रहे हैं किसके साथ, एंगल बी प्लस एंगल सी बटा में 2, इधर गुना करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए बटा में 2, ठीक है, ठीक है। आगे आगे, अरे वाह, इधर है, ठीक है, इधर आया मुझे साइन, ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चाहिए, मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, बाद में बताते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी बटा में 2 इक्वल में, ये यहाँ देखिए, यहाँ पे गौर फरमाएंगे, गौर यहाँ पर
साइन है, 90 है, ई थीटा है, यहाँ पे एंगल a/2 है, थीटा नहीं। तो मान लीजिए ना, मान लीजिए थीटा है, नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इस थीटा की जगह पे ये ले सकते हैं कि ये जो है एंगल a/2 जो है थीटा है, ले सकते हैं, है ना? हाँ, ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये साइन इसमें चेंज होगा, होगा। लिखिए कॉस थीटा लिख दिए, फिर देखो, फिर साइन को बदल रहे कॉस में, ठीक है, लेकिन थीटा तब लिखा जाएगा जब यहाँ पे थीटा है, तब यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ पे एंगल a/2 है, ठीक है, ठीक है, समझ यहाँ पे क्या लिखना है, समझ गए हम, एंगल a/2 लिखना है, ठीक है। अब मेरा आ चुका है, जैसा बोला था आ गया है। फिर यहाँ बेवकूफ़ी नहीं करना है, किस बात पर बेवकूफ़ी अब नहीं करना है। देखिए ये जो थीटा है, ये थीटा एक प्रकार का एंगल है, ये थीटा एक प्रकार का क्या है, एंगल है, ANGLE एंगल है, ठीक है। और ये खुद ही एक एंगल है, तो फिर इसके अंदर होते हुए फिर एंगल को दिखाने की जरूरत ही क्या है? नहीं समझे, नहीं समझे, ये है ना, ये है, समझ गया। तो हम लोग कभी कभी मानना करते थे कि थीटा इसको मान लो, हाँ माना करते थे। तो ये थीटा अगर इसको मान लेते, इसका मतलब ये आप कहने की कोशिश करें कि एंगल है, कौन है ना, कहने की कोशिश करते थे। अगर खुद एंगल है तो इसके अंदर ये दिखाने की जरूरत है, इस एंगल को, इसको दिखाने की जरूरत है। बात एकदम सही कह रहे हैं, ये बार बार जा रहा होगा, ठीक है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। तो अब यहाँ पर एक बात समझ में आया कि इसमें एंगल क्यों नहीं लगा हुआ है, कहने का मतलब ये जो एंगल ई है ये क्यों नहीं लगा हुआ है, ये अब समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ लिख दिए कि साइन, ये एंगल को हटा रहे हैं, b + c/2 = cos, इसमें भी से एंगल हटा रहे हैं, यहाँ पे a/2 लिखाएगा। इस सिंबल को यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिए, क्योंकि इसको क्वेश्चन को बनाने वाले वो पीएचडी से भी ऊपर होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, कोई पीएचडी कोई ऐसी नहीं कर देता, डॉक्टर हासिल क्यों कर लेगा, हम जैसे बेवकूफ आदमी नहीं है, इस पे हम ऐसी छोड़ दें, इसको ऐसी छोड़ दें, ये अगर ऐसी छोड़ देता है तो गलत है मेरे लिए, क्योंकि वो पीएचडी किए हुए, हम पीएचडी थोड़ी ना किए हुए, तो ये मेरे लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्यों गलती होगा, क्योंकि हम आपको बता दिए ये थीटा एक खुद एंगल है, एंगल को दिखाने की जरूरत ही क्या है आपको, कहाँ क्या है, कहाँ से पढ़ के आए, कौन इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए, बताइए तो जल्दी। ई कॉलेज से यहाँ से पास किए हैं, वो बेकार कॉलेज है इसका मतलब। तो ये आपका यहाँ पे यहाँ पे आपको छोड़ना है, यहाँ ऐसे छोड़ना है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, खत्म। एक लास्ट और क्वेश्चन बच गया है 7th नंबर, उसको हम लोग जल्द से जल्द इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे आप लोग को दिख रहा होगा, लेना जो भी करना चाहते हैं, इसीलिए फोटो खींच ले, जो करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाँ, तो आगे मैं आप लोग को फिर से एक क्वेश्चन लेकर, अभी क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये एक है मेरा, ठीक है, इसके अंदर का जो थीटा है वो 0 और 45 के बीच के कोनों के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में निकालना है। किसके 0 और 45, इस दोनों के बीच में होना चाहिए कुछ एंगल, यानी कि कोण होना चाहिए। अभी कितना है, 75 और 67 के बीच में है, ठीक है। तो ये ज्यादा है, हमको इसके बीच में लाना है। तो इसके बीच में लाने के लिए मेरे पास ये है हथियार, जो आर्टिकल पढ़े हैं उसके अनुसार। साइन है तो इसको साइन में लगा दिए क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा लगाएंगे ना। थीटा लगाने से पहले ये देख ले, क्या देख ले, यहाँ पे 67 चाहिए, 67 चाहिए, 90 में से क्या घटा है तो 67 मिल जाएगा। तो हम लोग शुरुआती तौर से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, फिर दूसरा, तीसरा कर रहे थे, तो जो दूसरा वाला होता था वही इसमें से घटा देते थे। लीजिए घटाइए, घटा दीजिए 90 डिग्री या माइनस 75 डिग्री, तो इसमें से घटेगा तो क्या 67 आएगा, आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है, तो अब आपको उस समय बोले थे, पहले ही बोले थे, उस समय पहले ही बता दिए थे कि ये जो अप्रोच है हर एक क्वेश्चन में काम नहीं करता है, कोई तो कोई एक ऐसा है जहां पे आप लोग को बदलना होगा, यानी कि 90% है जिसमें आप दूसरे को देख इसमें भर सकते हैं। अभी देख तो रहे हैं, यहाँ पे 75 है, भर तो दिए, लेकिन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो इसीलिए उस समय से कह रहे थे यहाँ पे हमको माइंड भी लगाना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। तो इसमें पता करना हो कि कितना घटाएं, तो 3 7 3 6 2 8 8 9 23 डिग्री घटाओगे तब यहाँ पर 67 आ जाएगा। प्लस फिर से मुझे कॉस है, तो कॉस यहाँ रख दिए, यहाँ पे 90 डिग्री और माइनस 75 चाहिए, तो 67 घटाने पड़ेगा, 15 डिग्री घटाने पड़ेगा, लिख दी। इसीलिए इस तरीके से, उस तरीके से बता रहे थे, ये वाला सिस्टम नहीं बता रहे थे, नहीं तो यहाँ पर गलती हो जाता है। अब क्या, अब जरा देखिए, साइन जो है, साइन बदल रहा है कॉस में, तो यहाँ पे कॉस लिख दिए, और यहाँ पे थीटा क्या था, थीटा की जगह पे जो होता है वही रखा है, तो थीटा मेरा 23 डिग्री था, 23 डिग्री रख दिए, प्लस कॉस बदलेगा किसमें, साइन में, ठीक है। 90 में से 15, थीटा की जगह पे क्या है 15 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 15 डिग्री, ये आपका खत्म। इसके बीच में चाहिए था, ला दिए, 23 डिग्री और 15 डिग्री चाहिए था, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुपात में निकालना था, तो त्रिकोणमिति कोई भी हो सकता है, साइन कॉस टैन अल्फा बीटा गामा हो सकता है, ये गलती हो गया, ठीक है। आपका A to Z इसके अंदर का जितना भी क्वेश्चन था वो समाप्त हो चुका है, खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब इसकी अंतिम चरण पे हम लोग पहुंच चुके हैं,
अंतिम चरण कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज 8.4 का जो आर्टिकल है, ये 8.4 था ना आर्टिकल, अब मुझे पढ़ना क्या है 8.5 का आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है, यानी कि उसका अनुच्छेद पढ़ना है, वो मेरे लिए लास्ट होगा एक्सरसाइज 8.4, ठीक है, ठीक, उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और उसको भी हल कर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्द आने का कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे जाने का इजाजत तो दीजिए, मुझे जाने का इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। प्यारे मुस्कुराहट और हाल चाल लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।